हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका क्लास डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित। इसमें आज हम लंबवृत्ति, बेलन, लंबवृत्ति, शंकु और इनके आयतन और संपूर्ण पृष्ठ, इनसे संबंधित आपका ये आपका जो चैप्टर है मेंसुरेशन का चैप्टर है। यहाँ पर आज हम जो है लंबवृत्तीय बेलन के बारे में हम पढ़ेंगे कि लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है। बेलन, जिसको हम इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आयत हम बनाए हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक आपका आयत है। इस आयत को हम किसी एक भुजा की परिधि अगर घुमा दें, ठीक है, इस आयत को हम या तो मोड़ दें इस तरह से, या किसी एक भुजा को अक्ष मान करके हम जो इसको घुमा दें चारों ओर, तो आपकी जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी? बेलन बनेगा। ठीक है, आयत को किसी एक भुजा को के परितः उसको चारों ओर घुमाने पर जो आकृति बनेगी आपकी वो बेलन बनेगी। इसको अगर आप मोड़ेंगे इस तरह से तो ये आपकी ये आकृति इस तरह से बन जाएगी। मोड़ने पर ये आपका मुड़ जाएगा। मुड़ने के पश्चात आपका ये बेलन बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये बेलनाकार आकृति जो बनेगी इसको हम बेलन कहेंगे। बेलन के दैनिक जीवन में आप एग्जाम्पल आपके हैं, जैसे पाइप आपका हो गया, पानी भरने वाला पाइप जिससे आप खेतों में पानी ले जाते हैं, बेलनाकार होती है। ठीक है, और आपका कोई ड्रम हो गया, बेलनाकार होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बेलन है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर इसको मान लीजिए हम इसके किसी एक अक्ष को परितः चारों ओर घुमा दें, तो इस तरह से घुमाने से आपकी आकृति ये इस तरह से बनेगी। ध्यान दीजिए, घुमाने पर आपकी इस तरह से आकृति बनेगी। ठीक है, आप इसको अक्ष मान करके आपने चारों ओर इसको घुमा दिया तो ये आपकी आकृति जो बन जाएगी इस तरह से, ये गोलाकार, ये बेलनाकार आकृति बनेगी। बेलन में जो होते हैं इसके दो सिरे होते हैं, एक ऊपरी सिरा होता है, एक निचला सिरा होता है। ठीक है, ऊपरी सिरा जो होता है ये भी आपका वृत्ताकार होता है, निचला सिरा भी आपका वृत्ताकार होता है। ये दोनों सिरे जो होते हैं इनके जो वृत्ताकार भाग होते हैं, अर्थात इनके जो वृत्त जो बनते हैं ऊपर और नीचे, दोनों जो है समान होते हैं। उनकी परिधि समान होती है, उनकी त्रिज्या समान होती है, उनका व्यास समान होता है। ठीक है, इस तरह से ये इनके जो होते हैं ये दोनों सिरे कहलाते हैं। दोनों सिरे जो होते हैं इनका वृत्ताकार होता है। और इस सिरे के इसके मध्य में जो भाग मान लीजिए यहाँ पर है, जैसे वृत्त है तो वृत्त का जो केंद्र होता है उसका मध्य भाग होता है। तो केंद्र को ऊपर वाले वृत्त के केंद्र को नीचे वाले वृत्त के केंद्र से जब मिला देंगे तो ये आपकी बेलन की ऊंचाई बनेगी। इसको यच से हम दर्शाते हैं, ये बेलन की ऊंचाई होती है। और वृत्त के जो ऊपरी सिरा है या निचला सिरा का जो वृत्त का केंद्र है, केंद्र को उसके परिधि से आप मिलाएंगे तो त्रिज्या बनेगी। ऊपर भी बनेगा, नीचे भी बनेगी। ऊपर और नीचे के बारे में हमने बताया कि दोनों की माप समान होती है। दोनों जो वृत्त होते हैं समान माप के होते हैं, यूँ आप उसको सर्वांगसम कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस बेलन की ऊंचाई h हो गई, इसकी त्रिज्या r हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इनके ये भाग प्रमुख हो गए। और ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से गोलाकार जो भाग होता है, ठीक है, इस तरह से जो आपने घुमाया है ये इसको, तो ये गोलाकार भाग जो बन गया है ये इसको हम क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ कहते हैं। वक्र पृष्ठ, जो वक्राकार भाग है इसको हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। वक्र पृष्ठ अगर हम ऊपर ये ऊपरी सिरा जो है और निचला सिरा इनके भी पृष्ठ को अगर मिला दें तो संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। संपूर्ण पृष्ठ तब कहलाता है। संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ, जब भी वक्रपृष्ठ शब्द आता है तो वहाँ क्षेत्रफल से मतलब आपको समझना है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो आइए हम यहाँ पर जो है इसके आयतन का जो फार्मूला है उसको हम
बताते हैं क्या होता है। बेलन का आयतन, जैसा कि आप जानते हैं वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ये परिधि है, एक मिनट, परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर परिधि होती है। और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। वर्ग इकाई, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है, ठीक है। आयतन का मात्रक घन इकाई होती है। तो यहाँ चलिए हम इसका आयत लिखते हैं। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, घन इकाई। घन इकाई मतलब मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है और भी राशि में हो सकता है। तो यहाँ पर बेलन का आयतन जो आएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये घन इकाई में आएगा। इसके बाद आयतन के बाद जो है इसका वक्र पृष्ठ हम निकालते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसको कह सकते हैं। तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर ये आपका इसकी परिधि होती है, गुणे एच होता है इसकी ऊंचाई। तो यहाँ 2 पाई आर एच आप लिख सकते हैं। इसका मात्रक होगा वर्ग इकाई। और इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, हमने बताया संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ यहाँ पर आपका है 2 पाई आर एच प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल आपका, चूँकि इस सिरे का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ऊपरी सिरा। हमने बताया वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो ऊपरी सिरा आपका वृत्त है, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। निचले सिरे का भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हम दोनों सिरों का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे, हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा एच प्लस आर। इसका भी मात्रक वर्ग इकाई होता है। इसको आप कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे, इसको आप लिख लेंगे। यहाँ पर जो है ये मेन जो है इनके कुछ जो फार्मूले थे इनको हमने आपको बता दिया। तो चलिए अब हम जो है इनसे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको आशा है ये समझ में आ गया होगा बेलन। तो चलिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। और इसके बाद दिया है बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आपको आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले आप बेलन बना लीजिए, चित्र को बना लेंगे, आसानी से आपको सवाल समझ में आएगा। बेलन हम यहाँ बनाएंगे। ये बेलन की ऊंचाई हो गई, ये आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ दिया क्या गया है, आधार का क्षेत्रफल दिया है, यानी आधार इसका वृत्ताकार होता है। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर, ये चीज़ आपको दिया गया है।
बेलन की ऊंचाई एच आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर फार्मूला भी हमने बताया पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ देखिए दोनों का मान अलग अलग आपको दिया, पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 100, एच का मान दिया है 10। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ जो आपका लिखा पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर पाई अलग है, आर अलग है, एच अलग है। यहाँ पर तीनों का आपस में गुणा है, पाई गुणे आर स्क्वायर गुणे एच है। तो यहाँ गुणा है, बीच में सबके चिन्ह छिपा हुआ है। 100 गुणे 10, यहाँ पर 1000 आएगा घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर, ये आएगा आपका जो है आंसर आ जाएगा। इस तरह से आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ 140 वर्ग सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ 140 वर्ग सेंटीमीटर, 140 पाई वर्ग सेंटीमीटर, पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तथा आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है, तथा आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बेलन की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर पहले क्या क्या आपको दिया है उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर पहले जो जो दिया है उसको लिख लीजिए क्वेश्चन में। बेलन का वक्रपृष्ठ आपको दिया है, वक्रपृष्ठ आपको दिया है 140 पाई वर्ग सेंटीमीटर। आधार का व्यास, आधार का व्यास यानी 2r, त्रिज्या का दूना होता है व्यास, 2r बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है, वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई आपको निकालना है। तो यहाँ वक्रपृष्ठ में आप निकालेंगे जैसे 2 पाई आर एच, वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, इसके नीचे लिखेंगे बराबर 140 पाई। यहाँ पर पाई पाई से कट जाएगा। यहाँ से जैसे 2r बराबर 120 आया है तो r बराबर 2r बराबर 20 है तो r बराबर हो जाएगा 20/2, यानी आएगा 10 सेंटीमीटर। r बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर जो है चूँकि बचा है पाई पाई से कट गया, 2 है बचा, r बचा, h बचा है, तो 2 गुणे r का मान उठा के रख दीजिए 10 गुणे h बराबर 140, h बराबर 140/10 का गुणा 2 में कर लीजिए 20 आएगा, 20 उधर जाके पक्षांतर हो जाएगा, 0 0 कटेगा, 2 7 14, h बराबर 7 सेंटीमीटर। ये जो है बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये बेलन के क्वेश्चन थे। इस तरह से आप जो है इन आगे के क्वेश्चन प्रश्नावली के उनको आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आगे जो है कल आपको अगले वीडियो में